तमिलनाडु के 10 सबसे महंगे पशुपालन जिनसे किसान बना रहे हैं करोड़ों रुपए। नंबर 10। तमिलनाडु में बकरी पालन बहुत पॉपुलर है और इसे छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक किया जाता है। खासकर बोअर और जमुनापारी बकरी की डिमांड यहाँ बहुत ज्यादा है। इन बकरियों का मीट प्रीमियम प्राइस पर बिकता है और फेस्टिव सीजन में तो एक एक बकरी लाखों में चली जाती है। नंबर 9। तमिलनाडु पूरे इंडिया के सबसे बड़े पोल्ट्री हब्स में से एक है। यहाँ पर ब्रॉयलर और लेयर फार्मिंग दोनों बड़े स्केल पर होती है। हजारों लाखों मुर्गियां एक साथ पाली जाती हैं और इनके लिए मॉडर्न शेड, फीड मशीन और वेंटिलेशन सिस्टम लगाना पड़ता है। पोल्ट्री इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट भारी है, लेकिन इसके बदले में एग्स और मीट दोनों से जबरदस्त कमाई होती है। नंबर 8। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की हमेशा डिमांड रहती है। तमिलनाडु में HF और जर्सी गायों को खास तौर से पाला जाता है क्योंकि ये हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स हैं। डेयरी फार्मिंग सेटअप में कोल्ड स्टोरेज, मिल्क चिलिंग यूनिट्स और क्वालिटी फीडिंग सिस्टम लगाना बहुत महंगा होता है, लेकिन दूध, घी, पनीर और बटर की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिससे फार्मर आसानी से लाखों करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। नंबर 7। तमिलनाडु का कोस्टल एरिया प्रॉन फार्मिंग के लिए परफेक्ट है। टाइगर प्रॉन और व्हाइट प्रॉन यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं। प्रॉन फार्मिंग में बड़े बड़े वाटर पोन्ड्स, एरिएशन सिस्टम और स्पेशल फीड की जरूरत होती है, जो सब काफी महंगा है, लेकिन इसकी मार्केट प्राइस इंटरनेशनल लेवल पर हाई रहती है और यही वजह है कि यह पशुपालन करोड़ों की इंडस्ट्री बन चुका है। नंबर 6। तमिलनाडु में क्रूर और सैलम जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में भेड़ पालन बड़े स्केल पर किया जाता है। यहाँ की भेड़ों का मीट और ऊन दोनों की मार्केट में अच्छी कीमत है। एक भेड़ से हर साल कई किलो ऊन निकलता है और मीट की सेल भी रेगुलर रहती है। भेड़ पालन में ग्रीन फीड, मेडिसिन और बड़े शेड बनाने का खर्चा होता है, लेकिन इसमें लगातार इनकम का फायदा है। नंबर 5। यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन तमिलनाडु क्वेल फार्मिंग में पूरे इंडिया में सबसे आगे है। बटेर के अंडे और मीट दोनों बहुत महंगे बिकते हैं। इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होता है और कई लोग इसे हेल्थ के लिए प्रेफर करते हैं। क्वेल फार्मिंग के लिए छोटे छोटे केज, हाइजीनिक फीड और अच्छी मेंटेनेंस चाहिए। नंबर 4। तमिलनाडु में कैटफिश, रोहू और तिलापिया जैसी हाई वैल्यू मछलियां बड़े पैमाने पर पाली जाती हैं। इसके लिए बड़े पोन्ड्स, पानी फिल्ट्रेशन सिस्टम और फीडिंग टेक्नोलॉजी पर काफी खर्चा करना पड़ता है, लेकिन मछली का मीट तमिलनाडु की फूड हैबिट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक्सपोर्ट में भी डिमांड रहती है। एक एकड़ फिश फार्मिंग से लाखों का प्रॉफिट मिल सकता है। नंबर 3। तमिलनाडु में कुछ जगहों पर शुतुरमुर्ग पालन भी किया जाता है और यह बहुत महंगा बिजनेस है। शुतुरमुर्ग का मीट लो फैट और हाई प्रोटीन होता है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। इसके अलावा इसके अंडे, लेदर और फेदर्स भी बहुत महंगे बिकते हैं। शुतुरमुर्ग पालन के लिए बड़े एरिया, स्पेशल फेंसिंग और हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन अगर मार्केट सही हो तो ये गोल्ड माइन साबित हो सकता है। नंबर 2। हालांकि ऊंट राजस्थान से ज्यादा फेमस है, लेकिन तमिलनाडु में भी कुछ फार्मर्स ऊंट पालन कर रहे हैं, खासकर मिल्क और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। ऊंट का दूध हेल्थ प्रोडक्ट्स में यूज होता है और ये बहुत प्रीमियम रेट पर बिकता है। इसके अलावा ऊंट को टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। एक ऊंट को पालने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। नंबर 1। तमिलनाडु के कुछ रिच फार्मर्स और ब्रीडर्स खासतौर पर अरबियन और मरवारी घोड़ों को पालते हैं। ये घोड़े सिर्फ राइडिंग या शो के लिए नहीं, बल्कि रेसिंग और ब्रीडिंग के लिए भी यूज होते हैं। एक प्रीमियम घोड़े की कीमत लाखों से लेकर करोड़ों तक जा सकती है। हॉर्स फार्मिंग में स्टेबल्स, हाई क्वालिटी फीड और ट्रेनिंग के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत